What's up, champions? Welcome back to Grand Acad और आपकी आ गई है टेंटेटिव डेट शीट। चाहे आप कॉमर्स के हो, ह्यूमैनिटीज के हो, साइंस के हो, आपके लिए अक्टूबर का महीना बहुत ज्यादा क्रिटिकल होने वाला है और इसमें आपकी पढ़ाई एसेंशियल बन चुकी है। अगर आप बोर्ड एग्जाम में बढ़िया से बढ़िया नंबर लाना चाहते हो, सबसे पहले अभी के अभी ग्रैंड अकेड को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। बट एट द सेम टाइम आई नीड टू टेल यू एंड आई एम नॉट गोइंग टू शुगर कोटेड, मैं कोई मीठी मीठी बातें नहीं बोलने वाला, मैं आपको डायरेक्टली बोलूंगा जो सच है, बिकॉज आई वॉन्ट द बेस्ट फॉर यू एंड इफ आई वॉन्ट द बेस्ट फॉर यू इट इज माई ड्यूटी टू टेल यू कि जैसे मेरे 96.2 आए थे क्लास 12 में, आपके भी आ सकते हैं। मैं आपको डीपली पर्सनल स्टोरी बताना चाहता हूं। हाफ ईयरली में सितंबर में हुए थे 59%, अक्टूबर में मैंने ठान लिया कि मैं अच्छे नंबर लाऊंगा, बोर्ड एग्जाम तक जाते जाते आपको पता है 96.2 आ गए। रामजस कॉलेज, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ इंडिया, से पढ़ाई भी कर ली अंडर ग्रेड में। आज मैं आपको बताना चाहता हूं अक्टूबर में आपको क्या करना है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के हो, आपके कोई भी सब्जेक्ट्स हो, इट डज नॉट मैटर, बिकॉज इसमें आपको माइंडसेट की टिप्स मिलेंगी, आपको प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपको एक्शनेबल चीजें मिलेंगी जो आपको कहीं और नहीं मिलने वाली। अभी अभी सब्सक्राइब कर दो अगर आप क्लास 12 में हो एंड लेट मी टेल यू बाय बिगिनिंग व्हाट यू हैव टू डू इन अक्टूबर बाय गिविंग यू अ रोड मैप एंड स्ट्रेटजी। ऑलराइट, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, मैं शुरू करने वाला हूं विद सम माइंडसेट शिफ्ट्स। देखिए गाइस, विराट कोहली क्यों है, रोनाल्डो क्यों है, मेसी क्यों है, इन सब में एथलेटिक टैलेंट तो है, लेकिन दे वर कोच, दे वर टॉट इन द सेम लाइट। आई वॉन्ट टू टेल यू कि जो हम दिमाग में सोचते हैं, इट ऑल स्टार्ट्स देयर। अगर आपके पास अच्छी मेंटोरशिप हो, चाहे आपका पढ़ाई में इतना टैलेंट ना भी हो, आप फिर भी अच्छे नंबर ले आओगे। मैं पर्सनली मानता हूं उस टाइम पे तो मेरे पढ़ाई के स्किल्स बिल्कुल अच्छे नहीं थे, बट आई वॉज ग्रेटफुल टू हैव सो मेनी मेंटोर्स दैट हेल्प्ड मी एंड आई एम गोइंग टू बी दैट मेंटोर फॉर यू। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं अक्टूबर से हमें क्या क्या माइंडसेट शिफ्ट्स मेक करने हैं। चाहे आप ये अक्टूबर में कभी भी देख रहे हो, इट डज नॉट मैटर। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी डेट शीट आपकी प्रिपरेशन को नहीं डिफाइन करती, बट इट डज डिफाइन योर टारगेट्स। अभी टेंटेटिव डेट शीट आ गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको लेके हवा बना देंगे। देखो, पता था कभी ना कभी डेट शीट तो आनी है, एग्जाम होने तो है कभी ना कभी, इसमें कुछ नया नहीं है और हमें पता था मिड फेब से शुरू होंगे, ये चलेंगे, उससे पहले प्रैक्टिकल्स होंगे, कुछ बड़ी बात नहीं है। हमें डेट शीट को देख के अपने ऊपर स्ट्रेस नहीं डालना है, हमें डेट शीट को एक टारगेट की तरह ट्रीट करना है कि अब हमें पता है कि वो जो फाइनल बॉस है वो कब आने वाला है। एंड नाउ दैट वी नो व्हेन द फाइनल बॉस इज, चाहे आप कॉमर्स के हो, साइंस के हो, ह्यूमैनिटीज के हो, यू नो योर फर्स्ट एग्जाम, यू नो योर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड लास्ट एग्जाम, एवरीबॉडी नोज इट नाउ। तो इसमें हमें टारगेट्स डिफाइन करने हैं, प्रिपरेशन डिफाइन नहीं करनी। डेट शीट आने का मतलब ये नहीं है कि जैसे हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, अगर वो ठीक है हमारे लिए, हम उसे चेंज कर दें। इसका मतलब है हम स्पीड अप करें या स्लो डाउन करें। स्पीड अप किसको करना चाहिए? जिसने अभी तक कुछ नहीं करा है। आपकी अगर एग्जामिनेशन शुरू हो रही है मिड फेब से, यू शुड बी डन विद योर सिलेबस बाय नवंबर 15 और नवंबर 30 मैक्स। डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा आप वो कैसे कर सकते हो। सो रिमेंबर, हवा नहीं बनाना है, लेकिन इससे हमें समझना है कि हमें स्लो डाउन करना है या फास्टन अप करना है। स्लो डाउन किसको करना पड़ेगा? स्लो डाउन उसे करना पड़ेगा जो रश में हुआ है, स्टार्टिंग से उसने बहुत सारी पढ़ाई कर ली है, लेकिन पढ़ाई करने के चक्कर में रिविजन नहीं करी है। तो उस केस में स्लो डाउन, टेक अ ब्रीदर एंड ऑल्टर योर प्रिपरेशन। स्कोरिंग 90+ इज नॉट इजी एंड स्कोरिंग 95+ इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको लगता है बोर्ड एग्जाम में नंबर लाना बहुत आसान है, इट्स नॉट ट्रू। ठीक है, चाहे आपका कोई इजी सब्जेक्ट भी हो, थिंक ऑफ द सब्जेक्ट यू फाइंड द इजीएस्ट, यू थिंक कि उसमें स्कोर करना इजी है आपके लिए। इवन इफ इट इज इजी, scoring 90+ is certainly not easy and scoring 95+ is certainly one of the most difficult tasks you can do in class 12 irrespective of the subject, चाहे वो इंग्लिश हो, फिजिक्स हो, हिस्ट्री हो, साइकोलॉजी हो, बायोलॉजी हो, अकाउंट्स हो। सो ये अपने दिमाग में ले लीजिए। आपको जो भी इजी लगता हो, डिफिकल्ट लगता हो, इट डज नॉट मैटर, हमें कमिटमेंट हर एक सब्जेक्ट को देनी है, बिकॉज एवरी सब्जेक्ट इज अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ आवर मार्कशीट। लोग इंग्लिश को इग्नोर करते रहते हैं और कहते हैं इंग्लिश तो हम लास्ट 2 दिन में पढ़ लेंगे, 3 दिन लगा के पढ़ लेंगे, उनके बाकी सारे सब्जेक्ट्स में नंबर आ जाते हैं, इंग्लिश में नहीं आते। लेकिन होता क्या है, आपकी पूरी परसेंटेज नीचे चली जाती है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द सब्जेक्ट्स दैट यू हैव, यू नीड टू ट्रीट देम इक्वली। उनको इज्जत दोगे तो वो आपको मार्कशीट में इज्जत देके निकलेंगे। इंग्लिश बिल्कुल भी कोई इजी या सेकेंडरी सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश आपकी सब्जेक्ट को या तो बना सकता है या तो तोड़ सकता है। एंड सेम गोज फॉर फिजिकल एजुकेशन, सेम गोज फॉर आईपी, कंप्यूटर साइंस, कोई भी आपका एडिशनल सब्जेक्ट है, आपकी मार्कशीट में वो होगा।
और अगर आप ये समझ के उसे ट्रीट करते रहोगे कि ये तो एडिशनल सब्जेक्ट है या सेकेंडरी सब्जेक्ट है, तो मार्कशीट में भी वो आपको दिख जाएगा। रिमेंबर कि इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट वो एडिशनल सब्जेक्ट वाले कॉमन में यूजुअली नहीं आते। इंग्लिश तो बिल्कुल नहीं आता। सो प्लीज अंडरस्टैंड इट इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ योर मेन परसेंटेज। डू नॉट टेक इट लाइटली। योर एक्चुअल फोकस नीड्स टू बी ऑन प्री बोर्ड्स। ये बात मेरी ध्यान से सुन लो। हमें बोर्ड एग्जाम की डेट शीट पे इतना ज़्यादा फ्रेट नहीं करना अक्टूबर में, लेकिन अभी हमें सोचना है हमारे प्री बोर्ड्स कब हैं। ये हमारा टारगेट है। ये नहीं होता कि एंड में जाके सेंचुरी मार दो, वो तो फिर आप गेम खेल रहे हो ना। आपको नहीं पता आप एंड में जाके सेंचुरी मार पाओगे या नहीं मार पाओगे। लेकिन अगर आप प्री बोर्ड्स में सेंचुरी के पास आ जाते हो, आपका रन रेट ठीक बन जाता है, आपकी कंसिस्टेंसी सही बन जाती है, आपकी एवरेज परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है, तो बोर्ड एग्जाम तक यू विल बी वेरी रिलैक्स्ड। माय डियर चैंपियंस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड कि क्लास 12 में मेंटल स्ट्रेस आपको बहुत ज्यादा हार्म कर सकता है। So by focusing on your pre-boards, by making sure you get good marks in your pre-boards, which are near your target, 10 to 15%, you will be very, very, very calm when it comes to your board exams. अब आपका focus pre-boards के prep की towards होना चाहिए, nothing else. अब मैं आपको बताने वाला हूं अक्टूबर में आपको क्या करना है in a very actionable sense to get to the level you want to achieve in class 12. Alright, अक्टूबर में very simple strategy. मैं यहां पे कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा। मैं कॉम्प्लिकेट कर सकता हूं, आपको वो शायद ज्यादा इफेक्टिव भी लगे सुनने में, लेकिन रिमेंबर वन थिंग, एक्सपीरियंस है। 5+ years, मोर देन हाफ अ डेकेड से आई हैव बीन गाइडिंग स्टूडेंट्स। हमारे स्टूडेंट्स के हार्डेस्ट से हार्डेस्ट सब्जेक्ट में 100 आ जाते हैं। खुद आपको मेरी परसेंटेज पता है। सिंपल सी स्ट्रैटेजी दे रहा हूं अक्टूबर के लिए, ध्यान से सुन लेना। वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी। आपको सिर्फ अपना हार्डेस्ट सब्जेक्ट लेना है, हार्डेस्ट सब्जेक्ट बस। चाहे वो फिजिक्स होगा, इंग्लिश हो सकता है, अकाउंट्स हो सकता है, इको हो सकता है, बायो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, हिस्ट्री हो सकता है। आपको अक्टूबर में 0 to 100 खत्म कर देना है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? हार्डेस्ट सब्जेक्ट में हमें सबसे ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन होती है। जो सब्जेक्ट्स हमें इजी लगते हैं वो हम बाद में पढ़ लेंगे और उन्हें परफेक्ट करने का टाइम हमारे पास प्री बोर्ड्स के बाद भी होगा। लेकिन अगर आपके हार्ड सब्जेक्ट में आपके प्री बोर्ड में नंबर नहीं आए, तो you will never be confident about that subject when it comes to your practicals or even your board exam. So take it strategically. हार्डेस्ट सब्जेक्ट लेना है हमें अक्टूबर में और उसे खत्म करना है 0 to 100। खत्म कैसे करना है आप बताइए? लेक्चर्स यूज करिए, वन शॉट यूज करिए, ग्रैंड अकेड कोर्सेज एक्सप्लोर, लिंक इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। शॉर्टकट्स ढूंढो, फिर एनसीईआरटी पढ़ो, सब कुछ करो। बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में देख लेना। इसके बाद क्या करना है? हमें इंग्लिश लेना है और फिजिकल एजुकेशन, या फिर जो हमारा 5th सब्जेक्ट है, हो सकता है आपके पास कंप्यूटर साइंस हो, आईपी हो, और वो दिन के 1-1 घंटे देके ये भी हमें अक्टूबर में खत्म करना है। इंग्लिश, ग्रैंड अकेड के एनिमेटेड वीडियोस देखो, ग्रैंड अकेड के स्ट्रेटेजी वीडियोस, लेक्चर्स देखो यूट्यूब पे। ग्रैंड अकेड प्रो मैक्स कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, उसके बारे में मैं आपको शॉर्टली बताऊंगा ही। देन फिजिकल एजुकेशन अगर आपके पास है, उस पर ध्यान दो। ये 2 सब्जेक्ट को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। आपको आसान लगते होंगे, नंबर अगर हाई लाने हैं 99, 100 भी आ सकते हैं इन सब्जेक्ट्स में, लेकिन लोगों के आते नहीं है। 90 लाके खुश नहीं होना है। अगर आप एक ग्रैंड अकेड चैंपियन हो ना, तो आपके अंदर वो एम्बिशन जागना चाहिए। और वो एम्बिशन कितने का है? 95, 100, ये आपकी स्टैंडर्ड होनी चाहिए। तो उस टारगेट के लिए आपको फिजिकल एजुकेशन को भी टाइम देना होगा। फिजिकल एजुकेशन में भी सेम मेथोडोलॉजी यूज करो। ग्रैंड अकेड ने फिजिकल एजुकेशन का भी कोर्स लॉन्च कर दिया है, आप उसे भी यूज कर सकते हो। उसकी सारी लिंक्स आपको पता है, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में होंगी। अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस है, आईपी है, कोई भी 5th सब्जेक्ट है जो आप मेन सब्जेक्ट नहीं कंसिडर करते, उसकी भी पढ़ाई आपको अक्टूबर में करनी है। अपना पूरा दिन लगा दो इन 3 सब्जेक्ट्स में बस। फिर इस चैनल पे लगे रहना। नवंबर का रोड मैप लाऊंगा, अभी के भी सब्सक्राइब कर दो, आपकी फीड में आ जाएगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, आगे भी टिप्स हैं, बट मैं आपको बताना चाहता हूं हमने लॉन्च कर दिया है क्लास 12 का इंग्लिश प्रो मैक्स कोर्स, जो अब डिस्काउंट पे मिल रहा है। गाइस, मैंने खुद रामजस कॉलेज से इंग्लिश ऑनर्स करी है। हमारे स्टूडेंट्स के 100 आते रहते हैं और आप इंग्लिश को बिल्कुल लाइटली नहीं ले सकते। यू आर अ ग्रैंड अकेड चैंपियन, आई नो यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। यहां पे देख सकते हो यार, आई स्कोर 94, 97, 98, यू आर ऑसम सर। कोई यहां पे मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, बट मैं आपको बताना चाहता हूं इंग्लिश अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो होनी चाहिए, आपको पता है, प्रो मैक्स कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। नोट्स मिलेंगे, माइंड मैप्स मिलेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिलेगी, आंसर राइटिंग मास्टर क्लास मिलेंगे, लाइव सेशंस मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीडीएफ मिलेगा, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस आ रहे हैं इंग्लिश में, लोग आपको ट्रेन नहीं करेंगे नैरेटिव टेक्निक्स में, मैं करूंगा पर्सनली। डाउट सॉल्विंग मिलेगी और स्ट्रेटजीज मिलेंगी। अगर आप सच में एक इंग्लिश ऑनर्स ग्रेजुएट से पढ़ना चाहते हो, सो लिंक इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन से एक कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्काउंटेड प्राइस है, या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लो। ऑलराइट, अब हमें अक्टूबर में हमारे थोड़े स्टडी मेथड्स को ऑल्टर करना है। अक्टूबर में मैंने आपको बता दिया आपको करना क्या है, लेकिन थोड़ा सा हमें अपना स्टडी मेथड बदलना पड़ेगा इफ वी आर सीरियस अबाउट गेटिंग मार्क्स इन बोर्ड्स। नाउ फोकस ऑन एक्टिव रिकॉल मोर देन एवर।
एक्टिव रिकॉल क्या होता है माय डियर चैंपियंस? एक्टिव रिकॉल होता है जब हम किताब बंद करके रिमेंबर करते हैं चीजें फ्रॉम आवर हेड. That's actually what happens in an exam. आपके सामने किताब नहीं होती, it's not an open book exam, so you have to retrieve information from your head. And when you retrieve information, that's when it gets committed to memory. तभी आपकी दिमाग ट्रेन होगी for the exam. So अब पढ़ो, बंद करो and try to remember everything in your brain. 7 दिन पहले कोई चैप्टर पढ़ा है, बस रैंडमली रिकॉल करो, फ्लिप थ्रू करो एनसीईआरटी के पेजेस में, ग्रैंड अकेड लेक्चर्स में और सोचो क्या मुझे ये याद है या नहीं. ये आपको अपने स्टडी मेथड में डालना है. नोट्स को इग्नोर कर दो, अभी बनाने का टाइम नहीं है. हर जगह नोट्स मिलते रहेंगे. ग्रैंड अकेड के फ्री नोट्स भी आपको पता है अवेलेबल हैं और पेड कोर्स में भी नोट्स आपको मिल जाते हैं या फिर कहीं पे भी मिल जाते हैं. यार आपको हमसे नहीं लेने, बथेरे नोट्स मिल जाएंगे आपको. हाँ क्वालिटी में फर्क होगा, लेकिन नोट्स का पर्पस क्या होता है? क्विक रिविजन. खुद के मत बनाओ, टाइम बाद में मिला तब बना लेना, अक्टूबर में नहीं करना. मेक एनसीईआरटी और ओनली सोर्स. कोई भी आपको एनसीईआरटी के बियॉन्ड कुछ पढ़ा रहा है, बिल्कुल नहीं पढ़ना, ठीक है. हाँ फिजिकल एजुकेशन में आप एक पब्लिशर की किताब यूज करते हो, इको में आप एक पब्लिशर की किताब यूज करते हो, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है. मोस्ट सब्जेक्ट्स के लिए एनसीईआरटी इज एनफ और पहले उसे करिए. कोर्सेज ले रहे हो तो उन कोर्सेज को ज्वाइन करो, उन टीचर से पढ़ो जो एनसीईआरटी से ही पढ़ा रहे हैं, जैसे हम करते हैं. प्रैक्टिस सीबीएसई क्वेश्चन बैंक्स एंड ग्रैंड अकेड क्वेश्चन बैंक्स. नॉलेज बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है अगर आप उसे अप्लाई नहीं कर सकते. इससे मेरा कहने का क्या मतलब है? मेरा कहने का यह मतलब है यार, क्वेश्चन बैंक्स ही तो आपको एग्जाम में आएंगे. सीबीएसई क्वेश्चन बैंक्स पब्लिश करती है, हमने खुद के बना रखे हैं और आपको पता है अच्छे क्वेश्चंस का मतलब है वो एग्जाम में आएंगे. सैंपल पेपर्स को आपको ट्राई आउट करना है, पास्ट ईयर पेपर से आपको पढ़ाई करनी है. इससे आपकी पढ़ाई एक प्रैक्टिकल सेंस में होती रहेगी और आप प्री बोर्ड्स के लिए रेडी हो जाओगे. रिमेंबर व्हाट आई सेड, प्री बोर्ड्स आर द टारगेट राइट नाउ, नॉट बोर्ड्स. नवंबर में और स्ट्रेटेजीज दूंगा, तो मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइब. फिजिकल एजुकेशन की बात हो रही थी, हमने फिजिकल एजुकेशन का कोर्स भी लॉन्च कर दिया है. लेक्चर्स मिलेंगे पूरे के पूरे लाइन बाय लाइन, बेस्ट फिजिकल एजुकेशन नोट्स मिलने वाले हैं, पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, इसमें स्टडी प्लान भी मिलेगा, सैंपल पेपर्स, 24 आवर रिस्पांस, डाउट सपोर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ, बहुत बढ़िया नोट्स एंड गाइडेंस फ्रॉम वर मैम. यू कैन जॉइन इट, लिंक इज इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन और क्यूआर कोड यहां पे है. आप मुझे कॉमेंट्स में बताइए आप और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक दैट वीडियो फॉर यू. ये अक्टूबर रोड मैप वीडियो है. जो भी मैंने चीजें बोली हैं, प्लीज फॉलो देम. इफ यू आर सीरियस अबाउट योर प्रिपरेशन, विच आई नो यू आर, इफ यू आर वॉचिंग अस, please take it seriously. I want the best for you. ठीक है, I don't want any student to feel the way I felt in class 12, and that is why we make these videos. आप एक ग्रैंड अकेड चैंपियन हो. I want to be the first person to tell you, अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं शुरू करी ना, कोई नहीं, I believe in you. मेरे बिलीफ की इज्जत रखो, खुद के बिलीफ जो आपके अंदर है फॉर योर सेल्फ, उसकी इज्जत रखो. एंड आई नो यू विल स्कोर वेरी वेल इन प्री बोर्ड्स. एंड स्टे ट्यून फॉर द नवंबर रोड मैप. अभी सब्सक्राइब कर दो. डेट शीट स्ट्रैटेजी हर एक स्ट्रीम की डालने वाले हैं, उसे भी देख लेना. एंड यस, make sure to subscribe, like this video, comments में बताना और क्या चाहिए. And all right, till next time, keep winning, you champions.